नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में जिनका इंटरव्यू लेकर आया हूं उनका नाम है भाग्यश्री जी। भाग्यश्री जी का 30 किलो वज़न कम हो गया। 30 kgs, कितनी बड़ी बात है। 96 किलो इनका वज़न था और आज इनका 66 किलो हो गया है। इनको 48 या 50 किलो तक पहुंचना है। जो ये बोल रही हैं मैं ज़रूर पहुंचूंगी और फिर दोबारा से मुझसे बात करेंगी। ये आज ये अपने मुंह से ही बताएंगी कि कैसे इनका वज़न कम हुआ। और ये कहती हैं कि मैंने इससे पहले बड़ी कोशिशें की थी अपना वज़न कम करने की, डाइटिंग की थी, एक्सरसाइज की थी, लेकिन नहीं होता था। वो कहती हैं जब से मैंने 32 बार करना शुरू किया जादू हो गया, जादू। कहती हैं मैं जब ऑफिस जाती थी तो ऑफिस जाते हुए मैं चेयर पे बैठे बैठे मुझे नींद आ जाती थी और मेरे जो ऑफिस के बाकी सब लोग हैं वो देख के कहते थे कि मैडम तो सो गई। तो ऐसी समस्या आप में से बहुत से लोगों को आती होगी। इनके हाथ पैर, इनकी तस्वीर देखोगे ना, ये देखो एक बार, मेरे एडिटर से रिक्वेस्ट है वो एक बार फ़ोटो इनकी दिखाओ बिफोर एंड आफ्टर की। इनके हाथों पे देखो कैसे स्वेलिंग थी, हाथ किस तरीके से फूले हुए थे। ऐसी किसी को भी समस्या हो, ऐसी समस्या ना भी हो, वज़न बढ़ा हुआ हो, तो 32 बार से वज़न पक्का कम होता है। मेरी गारंटी है, गारंटी। धीरे चबा के ही खाना है, उससे वज़न कम होता है। और कुछ लोगों से 32 बार हो नहीं पाता। जिनसे नहीं हो पाता उनकी मदद करने के लिए हम हर महीने कोई ना कोई चैलेंज लेकर आते हैं। इस बार हम एक पेड चैलेंज लेकर आए हैं जिसमें 10 रुपये रोज़ के, 300 रुपये महीने की उसकी फ़ीस है। पहली बार हमने किसी से पैसे लिए हैं ताकि लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़े, क्योंकि पहले लोग फ्री में करते थे, उसमें अकाउंटेबल नहीं होते थे। वो एक दिन ज्वाइन करते थे, एक दिन नहीं। अब जो पेड वाला है, आज हमारे इस पेड चैलेंज को चलते हुए आज तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों में ही लोगों का 2 किलो 3 किलो तक वज़न कम हो गया, सिर्फ 2 दिनों के अंदर। और हमने वही सब कुछ खाया जो घर में बनता है। तो अब अगर कोई चैलेंज में पार्टिसिपेट करता है ये जून महीने वाले में, तो उसको अब तीसरे दिन से या चौथे दिन से ही ज्वाइनिंग मिलेगी। पीछे के लिंक्स मिल जाएंगे, लेकिन अब जहाँ से हम चल रहे हैं यहाँ से भी करोगे तो भी बहुत फ़ायदा होगा। किसी ने 5 दिन भी ईमानदारी से कर लिया ना, मैं आपके साथ बैठ के, आपकी प्लेट सामने होगी, मेरी प्लेट सामने होगी, हम साथ बैठ के खा रहे होंगे। और मैं भी कैसे खाता हूँ धीरे आपको दिखेगा, आपको आदत बनवाएंगे। और जब किसी ने 10 रुपये रोज़ के या 300 रुपये महीना दिया होता है ना, उसको लगता है मेरे पैसे लगे हैं, मैं ज़रूर कर लूँ इसको। तो वो चैलेंज चल रहा है। आप में से कोई अगर उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हमारा ये जो व्हाट्सअप नंबर है ना, इस पे एनरोल, ENROLL, ये लिख के मैसेज करो। आपके पास एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भर देना, वहाँ से वो पेमेंट हो जाएगी, आपको लिंक आ जाएगा और आप ये ज्वाइन कर सकते हो। बहुत फ़ायदा होगा। अभी तो मौका है, जून महीना शुरू हुआ है, जून के अंदर आपकी काया पलट हो जाएगी बिल्कुल। ये 30 किलो वज़न कम हुआ है भाग्यश्री जी का। ये कह रही हैं कि मेरा वज़न तो बहुत धीरे कम हुआ है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरी समस्याएं इतनी सारी ठीक। अब सुनना इनके मुंह से। पहले हम भाग्यश्री जी को ही सुन लेते हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं मैडम आप? सर, पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से। हाँ मैडम आपके, हमें पता चला है कि आपका वेट लॉस हुआ है। कितना जी वजन सर। कम हुआ है मैडम आपका? सर मेरा 96 था सर। हम्म, अभी 66 तक हो गया है सर। अच्छा, 30 किलो कम हो गया। 30 किलो कम हो गया है सर। अच्छा जी, मैं ये आपकी तस्वीर दिखा रहा हूँ मैडम, ये देखिए, ये आप ही हैं? हाँ सर, यही है। बहुत हेवी। ये क्या हाल बना रखा था आपने? हाँ, बहुत बुरा हाल था सर तब। अच्छा जी। मैडम ये तो मैं हाँ, फोन कर देने वाले, ये जो आपके हाथ है, ये यहाँ पे, ये तस्वीर में ये देखिए, हाथों पे जैसे स्वेलिंग आई हो। बहुत 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 सर। अभी हाथों दिखाएंगे? पे है, मुंह पे अभी है, सभी अभी सभी तरफ दिखाएंगे? है सर। एक बार हाथ ऐसे हाँ, करके दिखाएंगे अभी? अभी हाँ। ये देखिए जी, ये पहले इनका हाथ हुआ करता था और ये आपका 30 किलो कम हुआ है। 30 के जी। हाँ सर। हाँ, 30 के। कितने दिनों में हुआ है जी? सर वैसे तो बहुत दिन लगे मुझे। मुझे 3 बरस तो लगे सर, 3-4 बरस लगे मुझे। अच्छा। तो एक्चुअली मैं आपको सर 2020 से मैं फॉलो कर रही हूँ, यानी मैंने देखा था आपका वीडियो अभी 2020 से। हाँ हाँ और जब मेरा ट्रांसफर हो गया सोलापुर से मेरा पुणे में,
तब हाँ, 96 था पहले। तो सितंबर 2021 में जब मेरा ट्रांसफर हो गया, हम्म, तब 90 मैंने देखा तो 90 मुझे दिखाई दिया हम्म, तब, सितंबर 2021 को। अच्छा, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे आप बताते हैं ना, तो हम्म, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसी ठीक तरह से मैं शायद नहीं कर पाई, इसलिए मुझे इतना देर लगा है। हाँ, और मेटाबॉलिज्म भी स्लो है सर, बहुत ही स्लो है मेरा मेटाबॉलिज्म। हाँ, मैं हाँ, इतने इंटरव्यू देखती हूँ और आपको सभी इंटरव्यू में रिलेट करती हूँ। वो जो सामने वाली जो औरत बोलती है, आप जो उनको क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब मैं इधर से मैं देती हूँ। इतने 3-4 सालों से मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं 50 तक आऊं और तब सर को मैं हाँ। इंटरव्यू दे दूं, लास्ट फाइनल। तो इसलिए मैं रुकी थी, नहीं तो मैं हर एक आपका इंटरव्यू देखती, और सभी इंटरव्यू में इधर से घर से मैं बात करती हूँ आपके साथ। मैडम एक चीज सोचिए, अगर चाहे 3 साल में ही क्यों ना हुआ हो, तो हाँ हाँ वो हाँ सर। अपने आप में चमत्कार ही है। हाँ वो तो चमत्कार ही है, वो तो 32 बार का तो मैं मानूंगी ही सर। वो तो उससे ही मेरा बहुत बहुत वेट लॉस हुआ है सर। ये आपकी और अभी अभी की फोटो है ये? हाँ यस सर, यस, मेरे अभी की ये फोटो है। अच्छा अच्छा, तो ये हाँ मतलब आपका हुआ कैसे है ये वजन कम? सर, पहले मैं यानी कि मैं 2020 नहीं 2003 से मैंने मेरा बढ़ गया सर, आफ्टर डिलीवरी, हम्म, 2 बच्चों के बाद। हम्म। 2003 से देखो अभी तो कितने साल हो गए, 22 22 साल से मैं ये झेल रही हूँ इतना वजन सर। बच्चे जवान हो गए 22 साल हो वजन गए। बढ़ा हुआ सा है। पहले नहीं था सर, जब मैं कॉलेज में थी, यानी मेरा जब ब्याह हुआ था, हाँ, 61 था सिर्फ कॉलेज में। लास्ट ईयर में 48 था, मुझे मालूम है। लेकिन बाद में वैसे ही ये हो गया कि जैसे पता नहीं चला। और हम्म, बहुत स्ट्रेस था सर जिंदगी में, जैसे है ना, बहुत ही स्ट्रेस था मुझे। हम्म, और खुद की तरफ मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अभी सोचती हूँ हाँ, कि इतनी मैं अच्छी, अभी मैं काम भी कर रही हूँ, पोस्टल डिपार्टमेंट में हूँ, इतनी पढ़ी लिखी हूँ, तो हम्म, ज्यादा मेरी तरफ, खुद की तरफ लेडीज सर ध्यान नहीं देते। तो हम्म, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ध्यान देना चाहिए लेडीज ने खुद हम्म, की तरफ। तो मुझे खुद को वो रिग्रेट हो जाता है कभी कभी कि इतने साल मैंने ये वजन इतना ये किया है। तो हम्म। मुझे अगर पहले मालूम पड़ जाता तो मैं तभी से करती। लेकिन 2020 के बाद मैंने आपका इंटरव्यू देखा यूट्यूब पे, उसके बाद भी थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा ज्यादा, सा पीछे, फोन थोड़ा सा पीछे करें। हाँ, बस। हाँ ज्यादा मैं सर देखती थी, लेकिन उतना ज्यादा ये नहीं किया मैंने। तो हम्म, मेरे ख्याल से मैंने 22 के बाद 23 24 को ज्यादा आपको फोकस किया, हाँ, हाँ, और उतना ज्यादा ये किया। तब भी अभी क्या हो रहा है सर, अभी 3 महीने हो गए अभी, मैंने जिम छोड़ा है। मैं जिम भी जाती थी सर, 7-8 महीने में गई, हाँ, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला हम्म, कि आप जिम जाओ कर, क्योंकि मेरे सर क्या हो रहा है, हम्म, बाकी सब जो अपर बॉडी का है वो हाँ, सब तो फैट गया है, लेकिन लोअर बॉडी का बहुत है सर मेरा। हम्म, तो मेरी भी बहुत कम है सर, 4 फीट 10 इंच है। हम्म, तो 4 फीट 10 इंच के हिसाब से मेरे ख्याल से 48 to 50 ही होना चाहिए। हम्म, तो अभी और मुझे 16 kg कम करने का है। हम्म, तो वो नहीं हो रहा है मेरा। अभी क्या हो रहा है, हम्म, कभी स्टक भी हो जाता है, कभी हम्म, हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब लेती हूँ, प्रोटीन सब लेती हूँ, हम्म, सब जैसा आप बोलते हैं वैसे करती हूँ। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक 7-8 महीने में, या जब से मैं प्रोटीन वगैरह सब ले रही हूँ, तो मेरा ज्यादा हो जाता है। तो मुझे आपको यही पूछने का है सर, कि वो सब जब आप बताते हैं वो हम्म, तो मैं सब करती हूँ, बराबर है। आप भी जिम जाते हैं ना सर? कभी कभी। कभी कभी, अच्छा। तो अकॉर्डिंग टू, अभी आप जिम जाओ नहीं जाओ, बराबर, लेकिन हमारे बॉडी का जो वेट है उसी के हिसाब से 0.80% हमको प्रोटीन लेना पड़ता है, हम्म, बराबर। हम्म, हाँ। तो जैसे आप अभी भी जो रोज खाना खा रहे हैं, तो वैसे आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं ना। हम्म, मैं आप खुद को पर्सनली पूछना चाहती हूँ वही बात, क्योंकि मुझे वो दिक्कत दे रही है हम्म, मेरे वेट लॉस में। हम्म, कि जब मेरा अभी 66 है, तो बोलो 66 बोलो तो 55-60 तक तो मुझे प्रोटीन लेना चाहिए, हम्म, बराबर।
तो अगर मैं प्रोटीन लेती हूँ सर, हम्म, तो इतना जल्दी मेरा पेट भरता है। वो 32 बार का वो, अगर मैं 100 ग्राम भी पनीर लेती हूँ, हम्म, बाकी कुछ मुझे खाना ही नहीं होता है फिर ऐसा हो जाता है। शाम को तो भूख भी नहीं लगती है। तो मेरा वही आपको क्वेश्चन यही रहेगा सर, हम्म, कि क्या मैं करूं कि मेरा 32 बार से वो प्रोटीन इंटेक भी हो जाए, हम्म। और 32 बार से मेरा वजन भी कम हो जाए। मैंने वो आपने सवाल पूछ लिया, बहुत अच्छा किया। ये वाला सवाल ना बहुत लोगों का होगा, हाँ सर। जो जिम जाते हैं ना, ये काफी लोगों का सवाल होगा। हाँ सर। तो हाँ, आपको ना पहले, सबसे पहले तो मैडम जो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपका वजन कभी 96 किलो था। आज बराबर है। आज हम्म। आपका वजन 66 किलो है। तो आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है ऑलरेडी। दूसरी बात आपको क्या समझनी पड़ेगी मैडम, उम्र इस समय आपकी महिलाओं से नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी मैं पूछ लूंगा, एक बार बता दीजिए कितनी उम्र है। अभी 52 चल रहा है सर। जी। तो 50 साल की उम्र के बाद ना मैडम, वैसे ही हाँ सर। स्वाभाविक तौर पे ही मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो स्लो होता है। तो हो जाए, एक बराबर है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो रहा होगा। दूसरा, हाँ। आप जो कह रहे हो कि मैं जो जिम जाती हूँ और मुझे इतने परसेंट मुझे प्रोटीन लेना ही लेना है हर रोज का। मैडम जो लोग ऑलरेडी वजन जिनका ज्यादा है, जितना शरीर का है, मेरी रिकमेंडेशन उनसे होती है कि वो या तो कुछ भी ना लो, कोई प्रोटीन ना लो। जो प्रोटीन आप ले रहे हो, हाँ। मार्केट में ना बहुत सारे तरीके के प्रोटीन आते हैं। जो प्रोटीन आप ले रहे हो वो आइसोलेट प्रोटीन है या वे प्रोटीन है या कौन सा प्रोटीन है, उसमें भी बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। कई बार लोग ये समझते हैं कि हमने प्रोटीन ले लिया और हम ठीक ये तरीके से ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोटीन ठीक ही नहीं होता। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जब तक आपका वजन नॉर्मल ना आ जाए, आप प्रोटीन सप्लीमेंट लो ही ना। क्योंकि मार्केट में इस तरीके के प्रोटीन आ रहे हैं, आप पहचान भी नहीं पाओगे, लैब में भेज दोगे तो भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए आपको अभी फिलहाल, जब तक आप 50 किलो पे नहीं आते, आपको अच्छा। प्रोटीन लेना छोड़ देना चाहिए। अच्छा। प्रोटीन लेना छोड़ के आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, मोरिंगा पाउडर ले सकते हो। आप उसकी जगह अश्वगंधा ले सकते हो। ये हाँ। आपको ना तो कोई डेफिशिएंसी आएगी, आपको कोई बॉडी अच्छा। बिल्डिंग तो करनी नहीं, आपको वजन कम करना ना, वजन कम करने ना के लिए। ही आपके मसल लॉस होगा। तो मैं बराबर। आपको ये कहूंगा मैडम कि आप वो जो प्रोटीन जो भी ले रहे हो, मैं कंपनी का नाम नहीं जानना चाहता, लेकिन एक्चुअल में जो ओरिजिनल प्रोटीन होते हैं ना, वो 11,000 रुपए से तो ऊपर का उनका एक डिब्बा आता है। 11,000 रुपए का एक डिब्बा आता है जो एक्चुअल में प्रोटीन हमें लेना चाहिए। उसको बनाना ही हाँ। इतना महंगा होता है, इसीलिए वो महंगे होते हैं और इम्पोर्टेड होते हैं। तो इसीलिए हाँ। अभी फिलहाल प्रोटीन वगैरह छोड़ दीजिए। जो खाना आप खाओगे, इस हाँ। समय जितने प्रोटीन की आवश्यकता आपको है, हमें प्रोटीन की आवश्यकता, उतने प्रोटीन की आवश्यकता है जितना हम अपना वजन करना चाहते हैं। आप अपना 48 किलो करना चाहते हो ना, तो आपको 48 ग्राम ऑफ प्रोटीन की जरूरत है। ये नहीं कि आज आपका वजन 66 किलो है तो 66 ग्राम की आज जरूरत नहीं है। आप अच्छा। हाँ। हाँ। अपना तो 48 चाहते हो ना अपना। तो हाँ। जहां हाँ। जहां आप करना चाहते हो उतना प्रोटीन आपको, अगर आपने खाने के अंदर दाल को बढ़ा दिया, पनीर को बढ़ा दिया, टोफू को बढ़ा दिया, सोयाबीन को बढ़ा दिया, तो आपको उतना प्रोटीन वहीं से ही मिल जाएगा। तो आज से अच्छा। मैं आपको ये कहूंगा, घबराइए मत, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे, चाहे जिम वाला आपको कुछ भी बोले। मैं अनुभव हम्म। से बोल रहा हूँ मैडम, किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं है। मैं प्रोटीन कभी कभार मैंने कभी लिया हो तो लिया हो, मतलब पूरे साल में मुश्किल से ये समझो इतना सा डिब्बा भी नहीं खा पाता वो वाला। हाँ, ये हम्म। नॉर्मल दूध में मिला के पीने वाला होता है ना घर में, वो तो मैं पी लेता हाँ। हूँ। लेकिन वो जिम में जाने वाला वे प्रोटीन है, वो मैं पूरे हाँ। साल में इतना सा भी नहीं खाता हूँ। है मेरे पास, अच्छा। लेकिन मैं पूरे साल में इतना सा हम्म। नहीं खाता। कहीं से आपको मेरी हाँ। स्किन के ऊपर कोई कमी दिख रही हो, मेरे मसल्स में कोई कमी दिखे, कहीं कोई कमी नहीं है। और मैं कभी कभी जिम भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि हर रोज हाँ। जाता हूँ। तो इसीलिए आपकी उम्र 52 साल से ज्यादा है, आप अभी फिलहाल वो प्रोटीन लेना छोड़ दो। सिर्फ खाने हम्म। को खूब चबाओ, खूब चबाओ, खूब चबाओ, हरी सब्जियां लो ज्यादा से ज्यादा खाने के अंदर। हम्म। उसी के अंदर से जो प्रोटीन आपको मिलेगा, दालों से जो आपको प्रोटीन मिलेगा, पनीर से जो मिलेगा, टोफू से जो आपको मिलेगा, वो आपके हाँ। लिए सफिशिएंट है। जब 48 किलो पे आ जाओगे ना, फिर उसके बाद आप प्रोटीन लेना शुरू करना। हेलो।
मैडम नेटवर्क, वे प्रोटीन। एक सेकंड, नेटवर्क चला गया था, हाँ बीच में नेटवर्क चला गया था, हाँ हाँ जी। सर, मैं क्या कर रही थी सर, हम्म मैं तो नॉनवेज खा सकती हूँ, तो हम्म मैं फिश भी लेती थी, या आप जैसे बोल रहे हैं पनीर भी लेती थी। और हम्म जो वे प्रोटीन जो है सर, वो हम्म ट्रस्टिफाइड जो है ना, ट्रस्टिफाइड कंपनी, ट्रस्टिफाइड जो एक बंदा है वो करता है वो लेबोरेटरी में, कि हम्म वो सही है या नहीं। तो हम्म वो उसको देखकर ही मैंने वे प्रोटीन भी लिया था, वैसा कुछ ये नहीं है। लेकिन ठीक है, जब आप बोल रहे हैं तो मैं वो भी करके देखूंगी कि प्रोटीन 48 या 50 तक लेने की कोशिश करूंगी सर। हाँ, जब आप 50 पे आ जाओगे ना फिर लेना उसके बाद। तो अभी अभी मुझे 50 तक आने का है, तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं, हाँ हाँ खाने जो घर का खाना है उसी में से मैं लूं, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी से। हाँ। हम्म अच्छा, क्योंकि सर क्या हो गया है, हम्म मुझे बहुत प्रॉब्लम था, मेरा एंकल में बहुत प्रॉब्लम था सर। हम्म। एंकल में मुझे जब मैं 96 या 90 की थी ना, बहुत ही प्रॉब्लम था। मैं हम्म मुझे चलने में दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी। अभी एंकल का प्रॉब्लम अभी थोड़ा कम हुआ है, 70-80% बोले तो कम हम्म हो गया है एंकल हम्म का। लेकिन बीच में अ, थोड़ा सा नी को भी प्रॉब्लम आ गया, तो मैंने दिखाया था, तो वो बोले फर्स्ट लेवल का आर्थराइटिस है मैम, वो कुछ हम्म ज्यादा ये नहीं देगा। हम्म, लेकिन अभी 7-8 महीने हो गए मैं जिम कर रही हूँ। हाँ हाँ तो क्या हो रहा है सर, एडक्टर आपको तो मालूम होगा, आप जिम को हाँ, जा रहे हैं तो आपको सब मालूम होगा, वो थाइज में, एडक्टर में वो खुलता ही नहीं है सर ज्यादा। इतने पेन्स हुए मुझे, अभी भी है सर लोअर बॉडी में, हम्म। बहुत पेन्स है। बट इतना मैं कम हो गया है ये लेकिन जानना पेन्स है सर। चाहता हूँ मैडम, एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, आप हाँ, जिम सिर्फ वेट लॉस के लिए जा रहे हैं या कैसे जा रहे हैं? दोनों फैट लॉस के लिए सर, क्योंकि एब्डोमिनल जो मेरा है ना सर, बहुत है अभी फैट सर उधर, हाँ। एब्डोमिनल फैट। तो आपने, पहले मैं 54 मेरा घेरा था हाँ पहले, अभी 43 तक मैं आ गई हूँ सर। हाँ, लेकिन 30 तक आने का है मुझे। नहीं तो आप इसकी जगह जो है, आपने हाँ योग सर। ट्राई किया? सर योगा भी मैं करती थी, जुम्बा मैं करती थी, एरोबिक्स मैं करती हूँ। हाँ अभी अब जैसे बोल रहे अभी तो कितने 10,000 के ऊपर मैं स्टेप्स करती हूँ सर। right, ऑफिस में भी करती हूँ, घर में जितना जहां मुझे ये हो जाता है मैं करती रहती। सर इस 7-8 महीने में मेरा क्या हो गया मालूम है का, 3-4 घंटे मेरा ये हो गया ज्यादा, यानी कि बॉडी पे प्रेशर पड़ गया। हम्म क्योंकि मैं ऊपर कार्डियो भी करती थी, जिम भी करती थी, और ये सब अबाउट 10,000 मेरा स्टेप्स भी हो जाता था। हम्म लेकिन मैं उसी तरह सब ले भी लेती थी, पनीर या सब सब जितना चाहिए वो लेती थी, ऐसा नहीं कि मैं बॉडी को बहुत ये कर रही थी। हम्म लेकिन आप जैसे बोल रहे कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है 50 के बाद, हम्म शायद ये मेरा कम, और कम होने से नहीं हो रहा है ज्यादा वेट लॉस। ये ना, आप जब हाँ योग और प्राणायाम जब करोगे ना तरीके से, मैं लोगों हाँ को बोलता हूँ, देखो जो लोग जिम नहीं जा सकते, जैसे आप बता रहे हो एडाप्टर की प्रॉब्लम आ गई आपको जिम में जाके, तो आप क्या कर हाँ सकते हो मैडम उसके लिए? देखो, आप सूर्य नमस्कार, बड़ा ही सिंपल सा वो योग है, सूर्य हाँ नमस्कार सर। सीख लीजिए। पहले दिन हाँ 2 करिए, अगले दिन 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे 21 सूर्य नमस्कार डेली के करिए ही करिए। और खूब हाँ हाँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, जिसमें आपको श्वास को अंदर ले जाना बाहर लाना, अंदर ले जाना बाहर ले जाना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कपालभाति। अनुलोम विलोम और कपाल भाती। कपालभाति, हाँ ये दो चीजें जो है ना, ये दो चीजें और सूर्य नमस्कार, और हाँ साथ में आप हाँ 10,000 स्टेप्स चल ही रहे हो, आपका हाँ, चल रही। और बेटर होने लग जाएगा इन सब चीजों से ना। मैं देखो, हम्म जिम के लिए खिलाफ नहीं हूं, मैं जिम ये भी नहीं कहता कि जिम ना जाओ, लेकिन आपकी जरूरत को देखते हुए ना, जो आपकी जरूरत है, मुझे ऐसा महसूस अच्छा। नहीं हो रहा कि आपको जिम जाने से, आपको जिम से बेहतर है ये योग प्राणायाम और सूर्य नमस्कार, इन सब की हम्म। आपको ज्यादा जरूरत है। और साथ में सिर्फ धीरे चबा के खाओ, प्रोटीन पाउडर को भूल जाओ। अभी प्रोटीन अच्छा। पाउडर कोई गलत नहीं होता, वो भी एक साइंस है, लेकिन एक्चुअल हाँ जो ओरिजिनल प्रोटीन पाउडर होते हैं ना मैडम, आइसोलेट प्रोटीन पाउडर होते हैं जो, वो हाँ। उसकी कॉस्टिंग ही 11,000 रुपए से कम नहीं है, 11,000 रुपए का इतना सा बॉक्स आएगा उसका, अच्छा। जो हाँ हम तक पहुंच नहीं पाते हैं आम लोगों तक। तो इसीलिए मैं ये आपको कहूंगा कि उसको अभी छोड़ दो, और वो धीरे हाँ।
अभी मैं एक बार मैडम आपके ये जो हुआ है वजन कम, मैं उस पर भी चर्चा करना चाहता हूँ कि सर। जो आपका ये 30 किलो वजन कम हुआ है, इससे क्या क्या हाँ बीमारियां ठीक हुई हैं आपकी अभी तक? सर, बहुत प्रॉब्लम हो जाता था एंकल में चलने के पे। बहुत सीढ़ियाँ जो हम चढ़ रहे हैं वो उससे में भी दिक्कत आ रही थी। हम्म, और हर तरफ तो स्वेलिंग, आपने देखा वो फोटो में सर, बहुत स्वेलिंग था। हम्म, और जब मैं ऑफिस में जाती थी हम्म, तो बहुत ही जाना है इसलिए जा रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी में कर रही हूँ, उठना है जाना है, तो बहुत ही आलस था पहले हम्म, भी। अभी बहुत ही 70-80% अभी मेरा एक्टिवनेस बढ़ गया है। हम्म, और ऑफिस में कैसे होता था सर, मेरा टाइपिंग का जॉब है, मैं स्टेनोग्राफर हूँ। तो हम्म, ऑफिस में जब मेरा काम करते करते मुझे ना ऐसे मेरी आंखें बंद हो जाती थी सर। हम्म, यानी कि मैं ऑफिस में ऐसे सो जाती थी। हम्म, एक मुझे मालूम नहीं पड़ता था कि मैं, मेरी आंखें बंद हो गई और सो गई हूँ। हम्म, 4-5 मिनट ऐसा हो जाता था। हम्म, तो बाकी सब लोगों को मालूम था, सभी मेरे सामने वाले जो है, कि मैडम सो गई है। हम्म, बाद में मैं देखती तो अरे भाई, तो ऐसा हो रहा था मेरे बॉडी के साथ बहुत। हम्म, यानी कि बहुत स्थूल होने के कारण बॉडी में शायद ऐसा लग रहा था और मुझे। अभी? अभी नहीं सर, अभी इतनी एक्टिव हो गई सर, हम्म, बहुत ही एक्टिव हो गई। कुछ भी बोलो। अभी जब मैं रोटी भी पकाती थी, एक 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो ऐसा लगता है मुझे कि मैं कब मैं बैठूं ऐसा। अभी 3-3, 4-4 घंटे भी मैं उधर ये कर सकती हूँ, मेरा वक्त दे सकती वाह, वाह। हूँ। बच्चों का भी मुझे बहुत ये हो रहा था अभी। बहुत छोटे थे बच्चे, लेकिन मैं जितना मुझे उनको ये करना चाहिए था वैसा मैं मेरी बॉडी की वजह से नहीं दे पाई। हम्म, ऐसा हो रहा अभी, हम्म, लेकिन इतना अभी बढ़ गया है सर। 30 का कम हो गया तो बहुत ही मेरा एक्टिवनेस बढ़ गया है। अभी कुछ हम्म, भी प्रॉब्लम नहीं आता है। सिर्फ हम्म। आपको मैं जो बोली, वो एंकल का थोड़ा सा एडक्टर, वो सब थोड़ी सा लोअर बॉडी का प्रॉब्लम है सर। मैडम वो भी बिल्कुल गायब हो जाएगा, आप अभी इसमें लगे रहिए, इसको छोड़िएगा हाँ, ना। जो नहीं सब। मैं छोड़ती नहीं सर, मैं क्या बोलूं सर, अभी 4 बरस में अपना इतने आपके सभी मैं इंटरव्यू आपके देखती हूँ और सभी को मैं बोलती हूँ, चाहे वो सुने नहीं सुने, मैं उनको बोलती रहती हूँ। और मुझे आपकी बात इतनी अच्छी लगती है सर कि आप इतने देख बंदे हो। बहुत मेरा इतना मन करता था आपके साथ बात करने का, लेकिन मैंने सोचा था कि मेरा 96 से 50 तक आ जाए तभी मैं सर को इंटरव्यू देगी। मैडम लेकिन जहाँ बात तक आया है हो ना गई वो भी कि बहुत बड़ी बात है, जहां तक आ गया है वो भी बहुत हाँ, बड़ी बात हाँ, है। लेकिन बात ऐसी हो गई कि मुझे डायरेक्ट आपसे बोलने का मौका तो नहीं मिल सकता इंटरव्यू में। मैं कुछ मेरे प्रॉब्लम्स है वो आपको डिस्कस कर सकती हूँ। तो अच्छी। मैंने मैम को बोला कि मुझे इंटरव्यू करने का है। ठीक है। नहीं, हाँ, बढ़िया किया। अच्छा बहुत। मुझे लेकिन सर, एक, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और आप ये बताइए कि ये जो आपका ये वाली प्रॉब्लम थी कि बैठे बैठे नींद आ जाती थी, स्वेलिंग रहती थी, इसके अलावा भी और कुछ ठीक हुआ है? हाँ सर, डायबिटीज था सर मुझे। हाँ। 1-2 बरस था सर मेरा, 2-3 बरस था। हाँ, 2-3 बरस था मेरा डायबिटीज। जब मैं ट्रांसफर होके आई हुई सर सोलापुर से पुणे को, तब मेरे जो उंगलियां थी, पैर की उंगलियां, उस पे से छाले जैसे आप बोल रहे हैं, वैसे वो तीनों उंगलियों पे थे सर। वो फूट गए थे, उससे पानी भी निकल रहा था, यानी इतना डायबिटीज बढ़ गया था। बढ़ हम्म, गया था 180-200 तक था, लेकिन उससे बहुत मुझे दिक्कत हो गई थी सर। हम्म, लेकिन जैसे जैसे मेरा वजन कम हो गया, सभी प्रकार की कोई भी मैं अभी टैबलेट नहीं लेती। पहले थायराइड भी था डिलीवरी के बाद, लेकिन अभी थायराइड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा डायबिटीज भी रिकवर हो गया। वाह जी वाह, बहुत। अ, मुझे बीपी का नहीं था प्रॉब्लम सर, लेकिन हम्म, बीपी मेरा जब मैं मोटी थी तब 90 और 130 दिखाता था। तो हम्म, मैंने बोला, तो डॉक्टर बोले वैसा कुछ नहीं है, आपकी बॉडी के हिसाब से वो बीपी बराबर है। हम्म, लेकिन जब से मैं हमारे सर सॉल्ट फ्री डे में कर रही हूँ, हम्म, मैं मुझे बीपी नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि आप बोलते हैं तो मैं करती हूँ। हम्म, हफ्ते में 2 बार करती, कभी 1 बार, लेकिन करती हूँ। तो अब तभी से बहुत कम हो गया सर बीपी भी। कम यानी 70 और 110 ही हो गया। कभी भी डॉक्टर के यहाँ जाती तो देखती तो 70-110 ही दिखाता है वो, हम्म, ऐसा। तो वो भी कम हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ, वो थायराइड गया, बीपी बीपी का नहीं था इशू, लेकिन हम्म, सॉल्ट फ्री डे की वजह से वो हो जाता है।
आपको कम होगा। कितनी देर लगती है खाना खाने में? सर मुझे 45 मिनट्स लगते हैं सर। और जब आप 32 बार नहीं करते थे तब? 10 मिनट लगते थे सिर्फ। अच्छा, और पहले 10 मिनट में हो जाता था। पहले कितनी रोटी खाते थे, और अब जब से 32 बार करते हो तब कितनी खा पाते हो? सर पहले भी ज्यादा रोटी नहीं खाती थी, 2 रोटी खाती थी, लेकिन उसके साथ चावल भी खाती थी। हम्म। और धीरे धीरे नहीं खाती थी, जल्दी 5-10 मिनट में हो जाता था सर। पहले अच्छा। पहले सैलेड भी ज्यादा नहीं खाते थे, हाँ। पानी भी ज्यादा नहीं पीते थे सर। हम्म। लेकिन जब से आपको फॉलो किया है सर, पानी का वाटर इंटेक भी बढ़ गया, 3-3.5 लीटर पानी पीती हूँ सर। वाह वाह। और हाँ, रोटी उससे भूख कितनी भी खा नहीं पाते लगती है। रोटी कितनी खा पाते हो अभी? रोटी एक ही सर, एक से ही नीचे, क्योंकि मैं प्रोटीन भी लेती हूँ ना, तो वो रोटी का ज्यादा इंटेक तो नहीं होता सर। हाँ, उससे भूख कम लगती है। हाँ, बहुत कम भूख लगती है सर। हाँ, लेकिन मैडम तो हम। मुझे सर यही पूछने का था, क्या हो गया है बीच में मेरा, हाँ, कि प्रोटीन भी लेने का तो है और ये भी खाने का है, हम्म, तो शायद इससे मेरा वजन अ, बढ़ा नहीं सर। 66 के बाद बढ़ता नहीं था, हम्म। लेकिन कम भी नहीं होता था, ऐसा है। तो अभी 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 आप जब मैंने मैं अभी सही। अपने लाइव ये चालू किया है ना अभी, हाँ लाइव, हाँ 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 हाँ। तो भी मैंने अभी पार्टिसिपेट किया। मैं 2 दिन आपको ज्वाइन भी हो गई थी, मैंने देखा आप कैसे खा रहे हैं। और हाँ, वो लाइव जो होता है तो वो अलग और ध्यान में आ जाता है। जी 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 तो जी। मैंने क्या देखा कि खा तो रहे आप, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन नहीं जा रहा है आपका भी ज्यादा क्वांटिटी। तो मैं मैं बोल रहा ऑब्जर्वेशन हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ बोलने सर, की हाँ, वजह से भी। वो तो बोल रहे। हम्म। और मैंने देखा कि मेरा ऑब्जर्वेशन भी किया कि जो मैं खाती हूँ मुझे लगता है मैं 32 बार से खा रही हूँ, लेकिन पेट के ऊपर से खा रही हूँ मैं, ऐसे मुझे लगा। अभी हम्म। 2 दिन में मैंने क्या किया, अभी सब वो कम कर दिया जो मैंने, क्योंकि मैं दही भी लेती थी, प्रोटीन 2 अंडे लेती थी, या एक आधी रोटी लेती थी सर। तो वो हम्म। ज्यादा ही हो रहा है ऐसे मुझे लगता है। तो हम्म। इसी कारण भी शायद वजन मेरा नहीं कम हो रहा है, क्योंकि सर 4 महीने हो गए मैंने अभी जिम पे नहीं जा रही हूँ। हम्म। तो मेरा लड़का बोला था कि अभी मैडम माँ आप बोल रही है साविकर भारद्वाज से 32 बार से कम हो रहा है, तो क्यों नहीं कम हो रहा है फिर आपका? तो हम्म। मैंने ऑब्जर्वेशन किया मेरा भी कि शायद ज्यादा हो रहा है मेरा। अभी मैं सोच रही हूँ कि बत्तीस आपने बार वो से जो मैं कम कराई। जो आपने मेरी हाँ सर, लाइव देखी है, आप जो लाइव हाँ देख रहे सर, हो, हाँ सर, जो मैं लाइव में खा रहा हूँ ना, उसके अलावा मैं पूरे दिन में बस ये 2 कप ग्रीन टी के पीता हूँ बस। हाँ, हाँ और सर, मैं कुछ हाँ, नहीं लेता। तो हाँ, मेरी जो हाइट है वो आपसे ज्यादा ही है। और मैं मतलब वर्कआउट भी मेरा देखूँ तो दिन भर में चलने फिरने का सारा कुछ मिला के थोड़ा सा हो ही जाता है। मेरे को सही है। उससे ज्यादा भूख नहीं लगती, कि वो कोई बहुत हम्म, ज्यादा क्वांटिटी नहीं है जो मैं ले रहा हूँ, बस उतनी क्वांटिटी लेता हूँ मैं। तो अगर मेरा बराबर। उसमें चल रहा है, जैसे आप बता रहे हो ना, अंडा भी लेते हो, दही भी लेते हो, थोड़े हाँ, समय के लिए ना, हाँ, 1 महीने के लिए जो चैलेंज चल रहा है, बाकी सब हाँ, चीजें छोड़ो, 2 बार ही खाना खाना है दिन में बस। और वो 2 बार बराबर। खाना है, 45 मिनट लगा के छोटे टुकड़े करके खूब पानी बना के वो खाना है मुझे, क्योंकि हाँ उस सर, वीडियो में ना बीच में बोलना पड़ता है, इसलिए कई बार रह भी जाता है प्रॉपर से चपना, लेकिन जब मैं शांति से बैठ के खाऊं तो वो प्रॉपर होगा। तो आपके पास बराबर, अवसर है, आपको बीच में बोलना नहीं है, आपको धीरे चबा के बराबर। खाना है, तो वो करिएगा। और दूसरा, मैडम मुझे ये बताइए कि आप ग्रीन टी पीते हो? हाँ सर, कितनी बार? 2 बार। अच्छा, 32 बार वाली पीते हो? हाँ सर, 32 बार वाली। उसको पीने से क्या फायदा महसूस होता? बहुत हल्का फील करते हैं सर, हम्म। और कुछ खाया ही नहीं ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी और बढ़ गई है ऐसा लगता है। ओके, गुड। और ये जो हाँ सर, सॉल्ट सॉल्ट फ्री आपने बताया, ये हफ्ते में 2 बार करते हो आप? हाँ सर, 2 बार करती है हफ्ते में। ठीक है। तो उस दिन अच्छा को। लगता है वो, उस दिन भी बहुत पानी पीती हूँ, और रिलीज हो जाता है, यूरिन रिलीज, तो बहुत हल्का फील हो जाता है उस दिन भी। हाँ, कमजोरी तो नहीं आती कोई? नहीं नहीं, कमजोरी कुछ भी नहीं आती सर, कुछ भी नहीं है कमजोरी। गुड 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 इतना गुड। भी अभी जैसे आप सॉल्ट फ्री डे बोल रहे हैं ना, तो सिर्फ आप वाटर डे बोले, 2-3 दिन सिर्फ वाटर ही पियो, तभी कमजोरी नहीं आएगी सर। नहीं, ऐसा इतना है। फील कर रहे हैं। जिन लोगों को तो 32 बार की आदत पड़ गई है ना,
उन्हें हाँ दिक्कत हाँ, नहीं आती। जब कोई इंसान पहली पहली बार अगर डायरेक्टली उसको बोल दोगे सॉल्ट फ्री करना, उसको तो चक्कर आ जाएंगे बेचारे को, जो चक्कर पहली आ बार जाए। भी कर रहा है इसमें। 32 हाँ, बार से ना इंसान की अंदर से कैपेसिटी बढ़ जाती है, ज्यादा देर तक यस, उसको भूख भी नहीं लगती 32 बार में यस, इंसान। अच्छा, आप एक चीज बताइए, जब आपका ये वजन आप 32 बार नहीं करते थे, उससे हाँ, पहले भी आपने एक्सरसाइज वगैरह करके वजन घटाने की कोशिशें तो की होंगी? बहुत कोशिशें की सर, बहुत कोशिशें की। नहीं होता। मैं मेरे घर के नजदीक एक गार्डन थी, 5:30 बज के उठकर मैं जाती थी। हाँ। और 1 घंटा 1.5 घंटा उधर मैं करती थी, सब रामदेव जी महाराज के जो है ना, सब सभी हम्म, करती थी। हम्म। लेकिन ये 32 बार का फॉर्मूला जो है ना, तब मालूम नहीं था सर। हम्म, 2015-16 की बात है तब। हम्म, मालूम ही नहीं था। और जैसे अभी क्या है कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं रह रहे हो, तो आपका वजन तो बढ़ ही जाने वाला है, क्योंकि आप खाते ही रहते हो ना। सुबह नाश्ता किया, दोपहर को ये खाया, शाम को वो खाया, ऑफिस में कुछ लाया है वो खाया। हम्म, तो इधर आप कितना भी ये करो, हम्म, नहीं हो सकता है। लेकिन हम्म, 32 बार का वजह से कैसा होता है सबका सर, कि खाने का इंटेक ही आपका ऑटोमेटिक नेचुरली कम हो जाता है। उसमें नेचुरली आपकी फीलिंग्स है, हम्म, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है कि नहीं बाबा इतना ही। मेरे मुझे पहले बहुत क्रेविंग होती थी सर, कि मैं हम्म, ये भी खाऊं वो भी खाऊं। लेकिन अभी मेरे सामने कुछ भी रखो आप, कि बाबा खाने के बाद ये खाओ करके, तो मैं बोलती कि कहाँ भागा जा रहा है बाबा, कल खाऊंगी ना, मैंने मेरे अभी पेट में जगह ही नहीं है, तो मैं क्यों खाऊंगी। सही कह रहे हो। देखो क्योंकि अभी हम नहीं लगता है, अभी ऐसा लगता है कि अ, हमारी जो शरीर है हमारा, जैसा आप बोलते हैं कि भगवान का मंदिर में हम कैसे जाते हैं, तो हम्म, अभी वैसे पहचानने लगे हैं हमारे शरीर को हम, कि हम्म, नहीं बाबा तो कुछ भी नहीं डालने का है, जो हेल्दी है जो अच्छा है वही डालने का है। जी जी और जी। वो भी बहुत प्रमाण कम हो गया है वाह वाह वाह। कि ये खाओ वो खाओ, ये ऐसा नहीं हो जाता है। हम्म, अभी हम्म, खाएंगे और आराम आराम से खाएंगे बोलते हैं। कि हम्म, जैसे आप बोल रहे को कुछ भी खाओ, स्वीट का मुझे क्रेविंग था पहले, तो आप जैसे हम्म, बोल रहे इतने इंटरव्यू आपने लिए सर, सभी लेडीज बोलती है कि मैं इतना वे गुलाब जाम भी खाती हूँ, ये भी खाती हूँ वो भी खाती हूँ, तो कुछ भी मुझे ज्यादा ये नहीं पड़ता है। हम्म, तो अभी मुझे भी कुछ भी मैं खाती हूँ ना सर, किधर भी जाओ हम्म, मैं 32 बार से ही खाती हूँ, कोई कुछ भी बोले। हम्म, मैं अगर मैं शेंगदाना भी डालती हूँ हम्म, मुंह में, तो वो 32 बार ज्यादा ही खाती हूँ, पानी होने का बाद ही अंदर लेती हूँ। वाह वाह वाह। सबको मैं बोलती हूँ कि आप सब खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, अनार खाओ, लेकिन 32 बार से खाओ और हम्म, चबा चबा कर खाओ। हम्म, देखो आपको कितना जाता है। अरे वो सर, बहुत लोग बोलते कि ड्राई फ्रूट्स खाने से, मैं बोलती हूँ ड्राई फ्रूट्स खाओ भाई, लेकिन आप 40-40-50 ग्राम खाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर तो वजन बढ़ ही जाएगा। लेकिन 32 बार से खाओ, हम्म, 3 या 4 के बाद आप नहीं खा सकोगे ड्राई फ्रूट्स भी। ऐसे है। तो हर एक को हम निवाला ले रहे हैं, हर एक मैं क्या बोल रही हूँ, कौन सा भी ले लो, स्वीट ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो कम ही जाता है। इससे आपका जो स्नैकिंग भी कम हो जाता है। और जो भी आप कुछ ले रहे हैं, ऑटोमेटिक वो प्रमाण हो जाता है। वो ऐसे नहीं कि बीएमआई की तरफ अभी इतना है आपका, तो अभी इतना ये ले लो, डेफिसिट आप इतना कर लो, तो आपका वजन कम हो जाएगा। इसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपने आप जो खाते हैं, तो वो कम ही इनटेक हो जाता है। वेरी नाइस। देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि अभी मेरी हाइट इतनी है, तो मेरी मेरे हाइट इतनी है और मेरा वजन इतना है। अभी मेरा 66 है, तो मुझे 1600 या 1800 तक खाना चाहिए। ये देखना अब नहीं पड़ता है, नहीं क्योंकि पड़ता। तो सर 1100-1200 कैलोरी के ऊपर मेरा जाता ही नहीं है सर, मेरा 32 बार की वजह से बिल्कुल जाता ही नहीं। आप कितना ही ये करो, सही कह रहे ऐसा हो। हो। तो बिल्कुल। पहले का ये डिफरेंस हो गया कि पहले का खाना, अभी का खाना हाँ, इतना डिफरेंस हो गया, तो ऑटोमेटिक 32 बार की वजह से सब कम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा, अब आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है आपको देख के, और आपके जो कलीग्स हैं जब ऑफिस जाते हो वो सब क्या कहते हैं अब आपको देख सर, बहुत अभी वो बोल रहे हैं कि अभी मत करो, लेकिन मैं किसी का नहीं सुनने वाली हूँ, मुझे 50 तक जाने का ही है। के? क्योंकि आप जो बोलते हैं कि ऑटोमेटिक आपका वजन उतने तक आ जाएगा,
तो मेरे ख्याल से मेरा 50 तक तो जाना चाहिए सर। जाएगा। मुझे तो सर सिर्फ मुझे, मैं आप बोलती हूँ सर, मैं बोलती हूँ कि पेट का घेरा बहुत कम करने का है सर, मुझे अभी तक मैं बहुत है सर ये पेट। एक चीज और बोलता हूँ, मैं 32 बार में ना मैं एक चीज हाँ बोलता हूँ कि आप ना क्रेविंग मत करो, टारगेट हाँ की क्रेविंग मत करो। लोग क्या करते हैं, टारगेट की क्रेविंग करते हैं। जैसे अब आपका 50 का टारगेट है ना, आप हाँ। उसको लेके क्रेविंग कर रहे हो, क्योंकि हम्म। क्रेविंग करने से हमारे बॉडी के सारे सेल ना उस बात को लेके सजग हो जाते हैं। ऐसा मत करो, आप केवल अपना कर्म करो। जैसे गीता में भगवान ने कहा ना, आप केवल 32 बार में लीन हो जाओ। उसको जब हाँ खाने को खाओ ना, जितना एंजॉय करोगे, जितना लंबा जाएगा ये, जहां आपको पहुंचना है ना, ये काम हमारा नहीं, ये प्रकृति और परमात्मा का काम है, हमें वहां पहुंचा देगा अपने आप ही। पहुंच जाओगे। जी हाँ। उसको लेके बार बार क्रेव मत करो कि हाँ मुझे तो यहाँ पहुंचना है, यहाँ होगे ही होगे, निश्चित है ये, इसमें कोई हाँ डाउट वाली बात ही नहीं है। हमें हाँ सर, हमें अगर हमारे वश में होता तो हम तो एक ही दिन में कर देते। तो वो तो है। हमारे वश में नहीं, इस प्रकृति के वश में है। प्रकृति कहती है कि आप बेबाक हो जाओ, फ्री हो जाओ, हाँ बिल्कुल बिंदास। हाँ सर। बिंदास हाँ होके बराबर है। खाने को एंजॉय करो और फिर देखो क्या कमाल होता है। तो वही सब वो तो मैं कहना चाहूंगा कि ये ऐसा सुना आपने? कैसी लग रही है वीडियो? बढ़िया लग रही है ना? ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है। 32 बार एक जादू है, जादू। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि मैं कोशिश करूँगा हर शहर में जाऊँ और वहाँ पे ना अखबार के अंदर बड़ी बड़ी ऐड दें कि वेट लॉस कराने वाला जादूगर आ गया। मतलब मैं तो नहीं करता, करता तो भगवान ही है ये, लेकिन होता तो 32 बार से सबका वजन कम होता है। जो करेगा उसका पक्का होगा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि क्या होता है 32 बार, जो नए आए हैं उनको बता दूं, रोटी के छोटे टुकड़े तोड़ने होते हैं। हर रोटी के कम से कम 30-35 टुकड़े तोड़ने हैं। हर टुकड़े को जब मुंह में डालना है तो तब तक चबाना है जब तक कि वो पानी ना बन जाए। खाना खाने में लंबा समय, कम से कम आधा घंटे का समय तो लगना चाहिए। ये जो चैलेंज हम कर रहे हैं ना, इसमें कम से कम 45 मिनट हमें लग जाते हैं खाना खाने में। और खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पीनी है। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना है। बस ये 5 बातें करनी है। जो ये 5 बातें कर लेगा ना, और हम करवाएंगे, बार बार उनको मैसेज करेंगे, उनका वेट पूछेंगे, उनकी प्रोग्रेस पूछेंगे, उनकी थाली देखेंगे, हम खुद करवाएंगे। ये जो करना चाहता है वो चैलेंज में पार्ट कर सकता है। जो सिर्फ ये वीडियो देख के कर सकता है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने। ये वीडियो देखो, इससे मोटिवेशन मिलेगी। खाना खाते समय मेरी वीडियो लगा लो। हो ही नहीं सकता कि आप ना करो। आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप बिल्कुल नए इंसान बन जाओगे। सारी बीमारियां, कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये करिए। और जो लोग ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है। एडिटर जी हमारी ये फ़ोटो दिखाओ ग्रीन टी की। ये हमारी ग्रीन टी है। तो ये सच में दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है। इसको पी के आपको ऐसा लगेगा कि सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। बहुत हल्का महसूस करोगे। तो एक एक घंटे के बाद ये ग्रीन टी पीनी होती है। इसे ख़रीदना चाहते हो तो 32bar.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी मिल जाएगी। मीशो से भी, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से, सब जगह वीडियो के नीचे भी लिंक मिलेगा। और ये ग्रीन टी अभी तक 8 फ्लेवर्स में आती थी। कैमोमाइल, लेमन, नेचुरल, तुलसी, जैस्मिन, जिंजर, टर्मरिक, पेपरमिंट और शायद एक और था। ये 8 फ्लेवर्स में आती थी। अभी हमने एक नौवा फ्लेवर लॉन्च किया है, स्टीविया वाला। कुछ लोग कहते थे कि ग्रीन टी में ना एक कड़वाहट सी आती है शुरू शुरू में। जो लोग, वैसे तो जिनको आदत पड़ जाती है उनको तो मज़ा आता है, लेकिन एक नया फ्लेवर स्टीविया वाला आया है। उसमें हल्की सी मिठास है बहुत, लेकिन वो स्टीविया है, नेचुरल स्वीटनर है, उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो वो स्टीविया वाला फ्लेवर भी आ गया है 32bar.com पे, वो भी ले सकते हैं। अभी हम दोबारा से सुनते हैं भाग्यश्री जी को। अब आपके हस्बैंड क्या कहते हैं देख के आपके अंदर परिवर्तन को? हाँ सर, वो बहुत खुश है। उन्होंने भी सर किया सर, उनका 12 किलो वजन कम हो गया सर, हस्बैंड का। वाह वाह वाह, बहुत हाँ सर। हाँ। बहुत ही और मेरा जो बच्चा है वो खुद जिम ट्रेनर है सर। अच्छा। हाँ, उसके अंडर ही मैंने 7-8 महीने किया सर। उसके अंडर ही किया। उसको भी मैं बोलती रहती, वो भी बहुत कम ये करता है, इनटेक लेता है उसका। प्रोटीन तो उसको लेना ही पड़ता है क्योंकि वो जिम का बंदा है। तो हाँ वो उसमें ही है, फील्ड में। तो वो सब ट्रस्टिफाइड करके कम, ये जो है लैब है सर, सभी हम जो प्रोडक्ट लेते हैं ना सर, तो ट्रस्टिफाइड लैब से वो टेस्टेड करके ही हम लेते हैं। मैं समझ गया मैडम आपकी बात, लेकिन एक्चुअल में पता है, मैं आपको एक डिफरेंस बताऊं। कुछ चीजें ऐसी हैं
जो हाँ अभी सर। उनके ऊपर ना रिसर्च नहीं हुई। मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ ना हाँ साल में कोई 1 या 2 महीने ऐसे होते हैं जब मेरा बड़ा मन करता है जिम जाने का। साल में 1-2 महीने आते हैं ऐसे। मेरे दोस्त हाँ रोज भी खूब चर्चा करते हैं जिम की। तो मैं हाँ हर साल क्या देखता हूँ जब मैं हाँ जिम जाता हूँ ना, क्योंकि हाँ मेरी डाइट तो है बहुत कम, मेरी उम्र के लड़कों के मुकाबले मेरी डाइट तो इतनी सी है। हाँ। तो जब मैं जिम जाता हूँ शुरू शुरू में तो शरीर में कटिंग नहीं होती, कहीं पे भी आप देखोगे ना बॉडी में कट्स नहीं होते। और नहीं होते। जिम में एक बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जो 5-5 सालों से 10-10 सालों से रेगुलर जिम जा रहे हैं और वो वजन उठा रहे हैं, 25-25 किलो के डंबल उठा रहे हैं और पता नहीं क्या हाँ सर। कर रहे हैं। हाँ तो सर। मैं क्योंकि मैं अपनी जिम में जब जाता हूँ ना तो मैं बड़ा मशहूर हो जाता हूँ अपनी जिम में जाके, क्योंकि वहां पे मैं कैमरा लगाता हूँ कई बार, तो सारे देखते हैं भाई ये कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा है, तो सबकी नजरों में मैं आ जाता हूँ। और अच्छा। मेरी एक आदत क्या है, मैं जिम के कपड़े डाल के नहीं, मैं कई बार ना टी शर्ट उतार के अपने बनियान में ही वर्कआउट करता हूँ। तो हाँ सर। मैंने प्रतिक्रिया देखी बाकी सब लोगों की कि मेरे को सिर्फ 2 महीने में इतनी अच्छी कटिंग आने लग जाती है बॉडी में। मैं कोई प्रोटीन पाउडर नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, सिर्फ 2 महीने में। उसका देखो। कारण क्या है? 32 बार अच्छा। हाँ कोई प्रोटीन नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, क्योंकि मेरी डाइट बहुत कम है और मैं उसको चबा के लंबे समय तक खा रहा हूं। तो जो शरीर का फैट है वो तो मुझे एनर्जी देने का काम कर रहा है और मसल्स भी बनते जा रहे हैं और बॉडी में कटिंग आती जा। वो जो लड़के 5-5 साल से लगे हुए हैं वो हैरान हो जाते हैं ये चीज देख के कि इसको रिजल्ट हाँ। इतने। मैं कोई जिम का वो नहीं हूं कि मेरे को पूरा साल जाना है या मुझे कोई सलमान खान जैसी बॉडी बनाना है, मुझे ऐसा वो मन नहीं करता। मेरे बराबर। को कभी सीजन आता है दिमाग में चढ़ता है कि वो 2 महीने के लिए मैं जिम जाता हूँ, लेकिन मेरे को रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं जब भी मैं जाता हूँ, रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। तो इसके पीछे भी कारण है 32 बार। जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं और वो 32 बार करते हैं उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। आप अपने अच्छा। बेटे को भी बोलना, आपका बेटा हाँ ट्रेनर है, उसको बोलना कि या तो खुद से या फिर जो उनके स्टूडेंट हैं उनको बोलेगा हम्म। कि आप लोग जो है 32 बार करो और साथ में जिम करो, फिर देखना रिजल्ट उनके कितने जबरदस्त आते सर हैं। मैं वो उसको उसको बोलती हूँ सर कि हम्म। क्योंकि वो कोचिंग करता है उधर हम्म। और वो पर्सनल भी लेता है। तो हम्म। मैं उसको बोलती हूँ कि हम्म। तू जब भी आपके खुद के वो क्लाइंट को दे रहा है अगर, हम्म। तो उसको बोलने का है कि 32 बार से करने का है। हम्म। मैं उसको बोलती सर। वो भी बोलता है और खुद भी वो अपनाता है जी बत्तीस जी बार जी जी जी। बहुत देर लगाता है अभी खाना खाने को भी, वैसा कुछ ये नहीं है। तो लेकिन उनका तो मेटाबॉलिज्म अलग रहता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अलग रहता है। हम्म। नहीं मैंने प्रोटीन का ही मुझे ज्यादा आपको पूछने का था कि क्या करूं सर, तो मैंने जैसे आप मेरी बोलते मैं मेरी करूंगी। सलाह मान के ना, आप एक बार अगले 2-3 महीने के लिए प्रोटीन को भूल जाओ और दो तीन हम्म। महीने बाद फिर से हम बात करेंगे। आपके पास हमारे ऑफिस का नंबर तो आ ही गया, आप मेरे से हाँ हाँ है। टेलीफोन पे बात करना। मैं दो हाँ तीन सर, दिन यस सर। बाद आपके रिजल्ट चेक करना चाहूंगा कि क्या रिजल्ट आए हैं। हाँ बेहतर सर। हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन पाउडर वगैरह तो सब अब आए हैं। अब आए हैं, बराबर है। साइंस ने जब तरक्की कर ली। हमारे पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि हुआ करते थे वो ये सब चीजें नहीं लेते थे, केवल डिस्ट्रैक्शन नहीं थी और ध्यान पूर्वक खाया करते थे। वही हमें हाँ हाँ, करना है, ध्यान पूर्वक खाना है। ठीक है ना? तो ये वो तो है। था। बाकी मुझे मैडम भाग्यश्री जी आज आपसे बात करके बड़ी नहीं खुशी। सर, मुझे बहुत बोलने का है अभी। अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए, बताएं। मुझे बोलने का यही है कि हम्म। सर लेडीज जो रहते हैं ना, तो वो खुद की तरफ ध्यान नहीं देते सर। हाँ, नहीं देते। चाहे कौन सी भी उम्र में हो, हाँ। बच जब जवानी में हो, उसके पहले हो, हम्म। चाहे मैरिज के बाद हो। तो हम्म। वैसे ही मेरा हुआ था सर कि मैरिज के बाद मैंने खुद की तरफ नहीं ध्यान दिया हम्म। कि सभी सब फैमिली का ही देखने का है। खुद हम्म। की तरफ ध्यान नहीं दिया, बहुत स्ट्रेस था सर, हम्म। जिंदगी भर बहुत स्ट्रेस था मुझे। हम्म। क्योंकि इधर ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं था हम्म। मेरे फैमिली। हम्म। तो मैं ही अकेली ये कर जॉब करने वाली थी, हम्म। ज्यादा सपोर्ट नहीं था। तो मैंने खुद की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं सभी लेडीज को मैं बोलना चाहती हूँ सर हम्म। कि कुछ भी हो, प्रॉब्लम क्या भी हो, लेकिन खुद की तरफ ध्यान देना सीखो। और मेरे घर में सर आईना है ना सर, बहुत छोटा था। हम्म। यानी अ, जो बड़ा आईना होता है ना सर, हम्म। तो जैसे हम बाहर जाते हैं सज सवर के हम्म। या ऑफिस में, तो देखना चाहिए
हम खुद ने, लेडीज ने मुझे ऐसा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, हाँ, और मैं कितना, मेरा वजन बढ़ गया है, मेरा कितना था मैरिज के पहले या मैरिज के बाद, अभी इतने साल हो गए तो कितना बढ़ गया, कहाँ से बढ़ गया, क्योंकि मैं खुद का, मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं देखती सिर्फ ऊपर का, मैं देखती थी चलो हाँ ये हो गया, मैं जाती थी सर ऑफिस को, कैसे इतना वजन मैंने एक्वायर किया और कितना मुझे उससे ये हुआ, मैं नहीं, कि मैं इग्नोर करती थी, क्या है अभी वजन बढ़ गया ना तो ये तो दिक्कत आने ही वाली है, अभी वजन घट गया है तो एंकल का तो भी वो आने आता ही है, ऐसा मैंने खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मुझे सभी लेडीज को रिक्वेस्ट क्या करने की है कि खुद की तरफ ध्यान दो, की तरफ तो अपना ध्यान रहता ही है, लेकिन खुद की तरफ ध्यान नहीं देने से मुझे इतना प्रॉब्लम हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया सर। जब मैं आप सब जो दिखाते हैं लेडीज के, तो वो सब लेडीज बोलती है मेरा 4 महीने हो गया, मेरा 5 महीने में हो गया, तो मैं सबको रिलेट करती हूँ सर, अरे इतना इतना जल्दी इनको हो गया। और जैसे आप बोल रहे सर कैंसर का ये हो रहा है हमारे 32 बार की वजह से, स्पाइन का हो रहा है, साइटी का हो रहा है, कुछ भी सभी, अभी कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि 32 बार की वजह से कम नहीं होता हो रहा है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है आपका 32 बार का सर, क्या बोलूं मैं सर आपको, जब आप सामने आते हैं तो जैसे बहुत मुझ में एनर्जी आ जाती है कि देखो सर, और आपका इतना नेक काम है सर, क्या मैं बताऊं आपको, कि मैं सबको बताती रहती हूँ अभी 32 बार, अभी सर साविकर भारद्वाज अपना खुद का काम छोड़ के उनका और 32 बार का देख रहे हैं, और सभी को भारत में जब जो भी सब लोग हैं कि अभी कैपिटल हो गया है भारत डायबिटीज का, और सिर्फ उसका कारण यही है कि ये है कि वजन बढ़ जाता है, बाकी के प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वो इतना खुदा का नेक बंदा है साविकर भारद्वाज सर, वो उतना उनको ये सब छोड़कर हमको फोकट में सब दे रहे हैं, तो हमको लेने का, और लेने का है तो क्या कुछ पैसे भी आप नहीं चार्ज कर रहे हैं, और हमको हमारे में चेंज करने का है, और सामने वाला आप सब आपका सब छोड़कर हमको इतना दिल से बता रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं करते वो मुझे अभी तक मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर कि सभी ने ये 32 वाला भरा फॉर्मूला लेना ही चाहिए आपका, कौन से भी इसमें हो। आपने बीच में वो ये भी दिखाया था सर, एक जेंट्स का दिखाया था, हमारे यहाँ तो जेंट्स आप बोल रहे कि ज्यादा नहीं है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, उसकी वाइन छूट गई सर वो, और बोला कि इतना वो परेशान था, सब घर वाले उसके बोले कि 32 बार से आपकी वाइन भी छूट गई, और उसके वजह से फैमिली प्रॉब्लम्स उसके कम हुए, खुद का उसका परिवर्तन हो गया। बहुत मैं इतना जिंदगी में आपका इतना शुक्रिया करना अदा करना चाहती हूँ सर। और सबने आपका फॉर्मूला, जैसे आप बोल रहे हैं कि बच्चों के पाठ्यक्रम में भी रखना चाहिए मोदी जी ने, तो वो मैं भी वो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ खुद मोदी जी को कि रखना चाहिए सर। अगर बच्चे जब चाइल्डहुड में है तभी से अगर अपनाते हैं, तो बाद में तो कुछ प्रॉब्लम उनको आने ही वाली नहीं है सर, बराबर है कि नहीं? बहुत बढ़िया भाग्यश्री जी। बोलना चाहती थी सर। और आपका जो है ना सर, गाना भी बहुत मुझे अच्छा लगता है, वो गाते हैं और खुले दिल से, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। और जब मदर्स डे था तो उस दिन आपने किया था सर, तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपका जो डिवोशन रहता है ना सबके प्रति, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है सर। मैं आपसे बहुत प्रेरित हो जाती हूँ कि कितना अच्छा बंदा है, कितना नेक बंदा है, कि खुदा ने यहाँ आपको भेजा भेजा है। यू आर लाइक एंजल सर इन ऑल आवर लाइफ सर। मैम, आप सबका आशीर्वाद और प्यार जब मुझे मिल रहा है ना, उससे मैं अपने आप हाँ ही बेहतर होता चला जा रहा हूँ। ये सब आपके हाँ, आशीर्वाद और आपके प्यार का नतीजा नहीं है। सर, आप आशीर्वाद, आशीर्वाद तो देने वाला वो बंदा, वो हमारा गॉड ही है सर। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबको बताती रहती कि सर का एक्चुअली लॉयर है सर, लेकिन वो तो उनका काम कर दे, लेकिन उनको क्या पड़ी है इतनी जनता की, लेकिन वो तब भी
ट्यूसडे को और सैटरडे को वो लेते हैं, उनका वक्त देते हैं, वो अगर हमारे लिए हमारे भारतवासियों के लिए इतना दे रहे हैं, तो हमको खुद को करने में क्या हर्ज है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं सभी को 24 आवर्स ही दिए हैं, तो 24 आवर्स में करने का ही है वो, लेकिन ठान लेना चाहिए, सिर्फ ऐसा है। जैसे आपने एक ठान लिए कि मैं ये हॉस्पिटल करूंगा, उसमें सब ये करूंगा, जो और इतने 5-6 साल हो गए आप कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो हमको खुद के लिए क्यों नहीं हम टाइम निकल रहे हैं? सही कह तो रहे निकलना चाहिए। बिल्कुल सही। ये मेरा सभी को रिक्वेस्ट है कि सर जो बोल रहे हैं आपने सबमिट किया, तो उनको उनकी जिंदगी संवर जाएगी। बिल्कुल 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 भाग्यश्री जी, बड़ी बड़ी खुशी हुई है मैडम आपसे बात हाँ कर। सर, बहुत, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और सर मैं जब मेरा 50 हो जाएगा, मैं तब आपको फिर वापस आ जाऊंगी सर इंटरव्यू देने के लिए। मैडम तब बात करेंगे। अब सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप गाना एक दो लाइन्स आप भी गाओ, और मुझे एक दो लाइन्स गाने के गा सकती हूँ? हाँ गा तो सकता हूँ, एक्चुअली मैं ऑफिस में होता हूँ ना, बाहर स्टाफ होता है, वो सोचेगा। 2-3 लाइन्स, और मैं भी एक दो हाँ, तीन लाइन्स मैं गा सकती हूँ सर। गाना वो जो है ना मैडम, क्या नाम है अपना, वो एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। मेरी कहानी है। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत 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 बढ़िया। थैंक यू मैडम, थैंक यू बहुत सर बहुत। मैं एक लाइन गा सकती हूँ? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसको निभाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी प्यार का गीत है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैडम, तो थैंक यू। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आ जाते हैं, तो निभानी तो पड़ती ही है जिंदगी, आगे तो जाना पड़ता है, लेकिन खुशी के साथ अगर 32 बार के साथ सब जाएंगे, तो सबकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू आप मैडम, थैंक यू। सर, आपका दिल से शुक्रिया सर। आपका आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आपके जो आप मन में जो आपके और कुछ सपने हैं, ड्रीम्स है, तो वो पूरे हो जाए सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसी लग रही है वीडियो? बढ़िया लगी ना? उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपका भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा। आप लोग 32 बार करते चलिए। जो लोग अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, जिनका 32 बार से वज़न कम हुआ है, वो पहले तो नीचे कमेंट करके बताना कि जिसको भी 32 बार से फ़ायदा हुआ है। और जो लोग चैलेंज में पार्ट लेना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे एनरोल ENROLL लिख के व्हाट्सअप कर दो, आपके पास फॉर्म आ जाएगा। जो लोग ग्रीन टी लेना चाहते हैं, 32bar.com, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। जो कुछ भी नहीं लेना चाहता, सिर्फ वीडियो देखो और खाना खाओ, 1 रुपया भी नहीं खर्च करना, घर बैठ के आराम आराम से चबाओ, वजन पक्का कम होगा, गारंटी लेता हूँ। एनर्जी 7वें आसमान पे पहुंच जाएगी, बहुत एनर्जेटिक हो जाओगे। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।